तो यार अब हम बात करते हैं इनलेट ऑफ थोरैक्स, ठीक है। तो इनलेट ऑफ थोरैक्स क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा, ठीक है, ये थोरैक्स होता है, ठीक है। तो थोरैक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो उसे हम इनलेट ऑफ थोरैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नैरो अपर एंड ऑफ थोरैक्स होता है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू यहाँ पर हमारा नेक होता है, ठीक है। नेक जहाँ ही ख़त्म होता है वहीं से हमारा थोरैक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये किडनी शेप होता है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री क्या होती है, ठीक है, ये वाला हमारा इनलेट थोरैक्स है। तो एंटीरियर में हमारे पास यहाँ पर हमारा स्टर्नम का हेड होगा, ठीक है। पीछे हमारे वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। तो उसका सुपीरियर सरफेस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। पीछे वर्टिब्रा होते हैं, आगे स्टर्नम होता है, स्टर्नम का हेड आएगा, पीछे T1 का सुपीरियर पार्ट आएगा, ठीक है। और दोनों साइड पे हमारा फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी बाउंड्रीज होगी, ठीक है। अब इसमें इसका प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे हमें दिख रहा है ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो ये उसके अराउंड 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसका प्लेन ऐसे डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और ओब्लीक होता है, ठीक है। 45 डिग्री जो हमारी, अगर हम सीधी लाइन खींचें तो उसके अराउंड 45 डिग्री ये बनाता है, ठीक है। और इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है, पार्टीशन, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ठीक है। और इस पार्टीशन को कवर क्या कौन करता है, ठीक है, उसे हम सिप्सन फेशिया कह देते हैं या सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, ठीक है, इनको कवर करेगी जो हमारा सुपीरियर थोरैसिक फ्रैक्चर है, ठीक है, इनलेट ऑफ थोरैक्स है, उसे ये कवर करेगी, ठीक है। और इस ये हमारी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो ये हमारी ट्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसका अपेक्स, ये अपेक्स तो इसका हमारा अटैच होगा टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा थे। और जो इसका बेस होगा, ठीक है, वो फर्स्ट इनर बॉर्डर यहाँ पर होगा, ठीक है, इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट रिब, सॉरी। और सिप्सन फेशिया होता क्या है, ठीक है, जो हमारा स्केलिनियस मिनिमस मसल होता है, ठीक है, उसकी जो ये टेंडन, उसकी फ्लैटन टेंडन होती है, ठीक है। तो ये वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो हमने देखा नैरो अपर एंड को हम इनलेट थोरैक्स कहते हैं, ठीक है। ये नेक से कंटिन्यू होता है सीधा, ठीक है, किडनी शेप होता है। बाउंड्री एंटीरियर हमारा जो स्टर्नम का हेड होता है, एंटीरियर बाउंड्री वो बनाता है, पीछे T1 वर्टिब्रा बनाता है, ठीक है। साइड में फर्स्ट रिब होता है, ठीक है। और इसका प्लेन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और 45 डिग्री ओब्लिक होता है, ठीक है। पार्टीशन राइट और लेफ्ट पार्टीशन होता है, ठीक है। उसकी फेशिया का क्या नाम होता है, सुप्राप्लूरल या सिप्सन फेशिया, ठीक है। ट्रेंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। जो अपेक्स होता है वो हमारा T1 से अटैच होता है, सेवन्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से अटैच होता है, ठीक है। और जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, बेस होता है, वो फर्स्ट रिब से अटैच होता है, ठीक है, इनर बॉर्डर के उसके। अब इसके अंदर हमारे जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे ये ट्रैकिया दिख रहा है, इसोफेगस दिख रहा है, ठीक है। तो हमें एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा बन जाएगा, ठीक है। पीछे इसके ये होता है हमारा T1 वर्टिब्रा, ठीक है। और ये मणुब्रियम हेड ऑफ ये अपना स्टर्नम का हेड होता है, ठीक है। पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा बन गया, आगे ये साइड में रिब्बा आ गई, ठीक है। उसके बीच में हमारे पास ये लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स का अपेक्स होता है, ठीक है। ये इसोफेगस होती है, उसके आगे हमारा ये वाला ट्रैकिया होता है, ठीक है। और जो हमारा ये एक मसल होता है लॉन्गस सर्विक्स मसल, ठीक है। और ये हमारा ये थाइमस ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर हार्ट भी होगा, हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये आ गया राइट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है, ये सारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये वाली जो सारी वेन्स होती हैं, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये सारी आर्टरी तो वेन्स आएंगी, ठीक है। फर्स्ट थोरैसिक आर्टरी, फर्स्ट थोरैसिक नाव, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर रिब्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी सारी आ जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट करंट रेंजर नाव, लेफ्ट फ्रेंजियल नाव, ठीक है, ये लेफ्ट वेगस नाव, ठीक है। तो ये सारे हम स्ट्रक्चर्स इसमें लिख देंगे, ठीक है। मसल्स आगे दो, स्टर्नो थायरॉयड, ठीक है,
स्टर्नम और जो थायराइड से मसल जुड़ा होता है स्टर्नोथायराइड कह देते हैं, स्टर्नोहायोड, स्टर्नम और हायोड बोन से जो मसल जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमें ये सारा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और इसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है, इसमें एक डिजीज़ होता है जिसे हम थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि हमें पता है जो द सबक्लेविन आर्टरी और होते हैं, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये सारा इसके नीचे होता है, ठीक है। ये हमारा थोरेसिक इनलेट इसके नीचे होता है, ठीक है, फर्स्ट रिब में। जब हमारा एक मसल होता है, ठीक है, स्केलिनियस एंटीरियर मसल, ठीक है, वो अगर मतलब कई बार उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो ये बर्थ से ही होता है वैसे डिजीज़, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो इन सारी वेन्स नर्व्स को कंप्रेस कर देगा, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस की जो भी नर्व वेसल्स होती हैं, ठीक है। उसे हम थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना मसल एंटीरियर मसल अगर बड़ा होगा, ठीक है, हाइपरट्रोफाइड होगा कंजेनेटली बर्थ से ही, तो वो इसको दबा देगा इन सारी सबक्लेवियन वेसल्स और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। तो उससे क्या होगा, हमारा जो हाथ है, ठीक है, हाथ और मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म और हैंड, उसमें नंबनेस, टिंगलिंग और पेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्रेस हो रही हैं, ठीक है। और जो हमारी स्मॉल मसल्स हैंड की होती हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे ना वेस्टिंग होने लग जाती है, मतलब हमारी मसल रिस्पॉन्ड करना कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेस हो रही है, हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। और उसमें इस्कीमिया भी हो सकता है, ठीक है, हमारे अपर लिम्ब में, क्योंकि जो इसकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो कट ऑफ होने लग जाती है, ठीक है, धीरे धीरे। तो उसे ही हम थोरेसिक सिंड्रोम इनलेट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है।